कहानी की शुरुआत 1944 ईस्वी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर से होती है, जिसमें जर्मनी हार चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एक वीरानी जगह पर हमें एक व्यक्ति और स्कॉर्पी को दिखाया जाता है, जो सोने की तलाश में उस वीराने में भटक रहा था। तभी पानी की बहाव में उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। इसे देखकर स्कॉर्पी उस जगह पर गड्ढे करना शुरू कर देता है और स्कॉर्पी उस जगह पर काफी गड्ढे कर चुका था। अब स्कॉर्पी को लगने लगा था कि उस जगह पे उसे कोई भी सोना नहीं मिलने वाला। इतने में उसे एक सोने की चट्टान मिलती है। स्कॉर्पी जल्दी से उस सोने को लेकर अपने डॉग और घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उन्हें नाजी सोल्जर मिलते हैं, जो जंग हार चुके थे। इसी वजह से उन्हें रसिया छोड़कर जाना पड़ रहा था, लेकिन जाते वक्त रास्ते में मिलने वाले गाँव को तबाह करते हुए जा रहे थे। उन गाँव की लड़कियों को भी बंदी बनाकर ट्रक में लेकर जा रहे थे। वे स्कॉर्पी को देखकर उसे मारने वाले थे। तभी उनका कमांडर स्कॉर्पी को गौर से देखने लगता है और उसे जाने देता है। वो अपने सोल्जर को बताता है कि वैसे भी ये बुढ़ा मरने वाला है। पीछे से आ रहे हमारे सोल्जर जो रास्ते में डायनामाइट बिछा रहे हैं, वो इस बुढ़े को मार डालेंगे। स्कॉर्पी जब उन सोल्जर के पास पहुंचता है तो सोल्जर उसे घोड़े से नीचे उतार कर घोड़े की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी के दौरान उन घोड़ों पर सोने से भरा एक थैला मिलता है। स्कॉर्पी अपने डॉग को वहां से भगा देता है। डॉग को भागता देख नाजी सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर उस कैप्टन को लगा कि स्कॉर्पी अब मारा गया, पर इधर स्कॉर्पी उन सोल्जर को अकेले ही मार डालता है। काफी देर होने पर अपने सोल्जर को ना आता देख कैप्टन जब वहां पहुंचता है तो वह सारे सोल्जर मरे पड़े थे। तभी उसकी नजर एक सोल्जर के हाथ में जाती है, जिसने सोने को पकड़ रखा था। सोना देखकर कैप्टन के दिमाग में लालच भर जाता है। वो अपने सोल्जर को लेकर स्कॉर्पी का पीछा करने लगता है। कुछ दूर चलने पर कैप्टन को स्कॉर्पी दिख जाता है। स्कॉर्पी को देखते ही कैप्टन अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाने लगता है। इतने में ही स्कॉर्पी का घोड़ा रास्ते पर बिछाए हुए डायनामाइट पर चढ़ जाता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उस घोड़े के चित्रे उड़ जाते हैं। स्कॉर्पी अपने घोड़े को मरा देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वह अपने घोड़े को पकड़कर वहीं पर रोने लगा। उसके सोने जमीन पर बिखरे पड़े थे। वो जल्दी से अपने सोने को उठाने लगता है। तब तक कैप्टन भी वहां पहुंच जाता है और अपने एक सोल्जर को बोलकर गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन स्कॉर्पी जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाकर डायनामाइट पर फेंक देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं था। उन सोल्जर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बावजूद भी वे अंधाधुंध गोलियां चलाए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद कैप्टन अपने दो सोल्जर को उसे पकड़कर लाने के लिए भेजता है, लेकिन स्कॉर्पी उन दोनों को बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। अपने सोल्जर को मरा देख कैप्टन दो रशियन लड़की को टैंकर के आगे बांधकर उसे चलने को बोलता है। कैप्टन को पता था कि स्कॉर्पी अपने लोगों को नहीं मार सकता। तभी कैप्टन का एक सोल्जर उसे बताता है, जिस बुढ़े आदमी को हम मारना चाहते हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक फिनिश कमांडर है, जिसने अकेले ही करीबन 300 जर्मन सिपाहियों को मार गिराया था। और हमारे कमांडर ने आदेश भी दिया है कि हम उससे दूर ही रहे, इसी में भलाई है, वरना वो हम सबको मार डालेगा। रूस के लोग उसे कोसाई के नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब कभी न मरने वाला आदमी। इसके बावजूद भी कैप्टन सोने की लालच में उसका पीछा करने लगता है। स्कॉर्पी अब काफी दूर निकल आया था और उसके पैर में गोली भी लगी हुई थी। पैर में लगी गोली निकालता है और वहीं पर आराम करने लगता है। थके होने के कारण स्कॉर्पी की वहीं पर आंख लग जाती है। तब तक नाजी सोल्जर वहां पहुंच जाते हैं। स्कॉर्पी डॉग को देखकर ट्रक के नीचे लटक जाता है और टंकी को फोड़कर खुद के ऊपर पेट्रोल गिरा लेता है, ताकि डॉग उसे पकड़ ना सके। तभी एक सोल्जर जमीन पर गिरे तेल को देखकर ट्रक रुकवा देता है। ट्रक को रुकते ही स्कॉर्पी ट्रक से बाहर निकलकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन कैप्टन उसके पीछे उन डॉग को छोड़ देता है। डॉग को आता देख स्कॉर्पी अपनी पूरी बॉडी में आग लगाकर एक तालाब में कूद जाता है। उसकी इन पागल जैसी हरकतों को देखकर कैप्टन भी हैरान था कि उसे अपनी जान की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। इसके बाद कैप्टन उसे पकड़ने के लिए तालाब में अपने दो आदमियों को कुदा देता है, लेकिन स्कॉर्पी उन सोल्जर को भी मारकर तालाब के दूसरे किनारे पहुंच जाता है और अपने गांव की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसका डॉग नदी के दूसरे किनारे पर ही छूट गया था। कैप्टन उसे पकड़कर अपने साथ रख लेता है। इधर स्कॉर्पी जब अपना गांव पहुंचता है तो पूरा गांव जल चुका था। गांव के सारे लोग मारे जा चुके थे। कैप्टन और उसके सोल्जर हार जाने की वजह से पूरे गांव को जला
गिरा डाला था, जो कि कॉर्पी अब पूरी तरह से थक चुका था। तो वो वहीं पे एक पेट्रोल पंप के पास आराम करने लगता है। तभी उसका डॉग उसके पास आता है, जिसके बॉडी पर बम लगी हुई थी। कॉर्पी जल्दी से उस बम को अपने डॉग से हटाकर फेंकता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की वजह से कॉर्पी और उसका डॉग काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी उसके पास कैप्टन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर एक खंभे में फांसी लगाकर लटका देता है। लेकिन कैप्टन को लगा कि अब वह मर चुका है, लेकिन कॉर्पी एक कमांडो है, इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। वो एक कील के सहारे उस फंदे को तोड़कर नीचे गिर जाता है। तभी उसके ऊपर से एक जहाज गुजरती है। उस जहाज से 2 पायलट निकलकर पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने के लिए आते हैं। तभी एक पायलट को हलचल सी महसूस होती है। जब वह जाकर देखता है तो कॉर्पी वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। वह पायलट अपना गन निकालकर कॉर्पी को शूट ही करने वाला था, लेकिन कॉर्पी उसे भी वहीं पर मार डालता है, जो कि दूसरा पायलट अपने साथी का वेट कर रहा था। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब वह जाकर देखता है तो कॉर्पी पीछे से आकर उसे भी मार कर बेहोश कर देता है। खैर, पायलट को देखकर कॉर्पी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर कैप्टन अपने आदमियों के साथ जा रहा था, तभी उसके सामने एक जहाज आकर गिरती है। कैप्टन जब उस जहाज के पास जाकर देखता है तो उस जहाज के पायलट को किसी ने फांसी लगाकर मार दिया था। उस फांसी की रस्सी को देखकर कैप्टन का एक आदमी समझ जाता है कि यह वही रस्सी है जिससे हमने कॉर्पी को फांसी लगाई थी। इसका मतलब कॉर्पी अब वहां पहुंच चुका है। इसके बाद कैप्टन डरता हुआ अपने टैंकर के पास आता है और जल्दी से अपने आदमियों को उस जगह से निकलने को बोलता है। अब कैप्टन की भी कॉर्पी से सूखने लगी थी। तभी हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है, जहां उन रशियन गर्ल को रखा गया था, जिसमें 2 सोल्जर आपस में बात कर रहे थे कि वह अब भी मरा नहीं है। यह सुनकर आइलिना समझ जाती है कि वे दोनों कॉर्पी के बारे में बात कर रहे हैं और उन पर हंसने लगती है और उन्हें बताती है कि उसने युद्ध में पूरे 300 लोगों को अकेले ही मार डाला था, उसे तुम लोग क्या मार पाओगे। तभी वहाँ पे कॉर्पी की एंट्री होती है। वो उन दोनों सोल्जर को मार गिराता है। आइलिना भी अपनी बाकी लड़कियों के साथ कॉर्पी की मदद करने लगी है। अब वे सारे कॉर्पी के साथ मिलकर उन सबको मारना शुरू कर देती है। कॉर्पी उस टैंकर के पास पहुंच जाता है जिसमें कैप्टन बैठा हुआ था। इधर वे लड़कियां बाकी सोल्जर को मार गिराती है। तभी कॉर्पी को मारने के लिए कैप्टन अपने एक आदमी को बाहर भेजता है, लेकिन कॉर्पी उसे भी मारकर पूरी तरह से जख्मी कर देता है। वह सोल्जर अपनी जान की कॉर्पी से भीख मांगने लगता है ताकि कॉर्पी उसकी जान बख्श दे। तभी वहाँ पे 2 और सोल्जर पहुँच जाते हैं, पर कॉर्पी को देखकर अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर वे दोनों सोल्जर भाग जाते हैं। कॉर्पी भी उस सोल्जर को वहीं पर छोड़ देता है। तभी वहाँ पे वे लड़कियां पहुँचती है जिसके साथ उस सोल्जर ने गलत काम किया था। खैर, इधर कैप्टन सोने को लेकर उस जहाज तक पहुँच जाता है, जिसकी मदद से वह अपने देश पहुँच सकता था, लेकिन उसकी लालच इतनी बढ़ चुकी थी कि जिसने उसे यहाँ तक लेकर आया उसे भी मार डालता है। अब जल्दी से वे दोनों प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें कॉर्पी आता हुआ दिखाई पड़ता है। कॉर्पी उन्हें देखकर अंधाधुंध जहाज पर गोलियां चलाने लगा है। तब तक प्लेन उड़ान भर चुकी थी। खैर, इसके बाद कैप्टन को लगा कि कॉर्पी नीचे ही टूट गया, पर ऐसा नहीं था। वो जहाज में ही लटका हुआ था। कॉर्पी किसी तरह जहाज के अंदर आने में कामयाब हो जाता है। पायलट को पता चल चुका था कि कॉर्पी उस जहाज में पहुंच चुका है। कॉर्पी को जहाज पर देखकर कैप्टन उसे मारने के लिए जाता है। दोनों में एक जोरदार फाइट होने लगती है। कैप्टन कॉर्पी पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉर्पी एक रस्सी को मिसाइल से बांध देता है, जिसे कैप्टन ने पकड़ रखी थी, और उस मिसाइल को नीचे गिरा देता है। मिसाइल जमीन पर गिरते ही फट जाती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और कैप्टन मारा जाता है। लेकिन जब कॉर्पी पायलट के केबिन में जाकर देखता है तो पायलट की मौत हो चुकी थी। प्लेन जल्द ही क्रैश होने वाली थी, तो कॉर्पी जल्दी से खुद को एक रस्सी में बांध लेता है और प्लेन को जमीन से टकराते ही उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं। इधर आइलिना उन सोल्जर को बंदी बनाकर मिलिट्री कैंप पहुंच जाती है और उस सोल्जर को मिलिट्री के हवाले कर देती है। लेकिन एक बात और, कॉर्पी अब भी मरा नहीं है, वह जिंदा है। प्लेन क्रैश होने के बावजूद भी कॉर्पी मरता नहीं और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है।